हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको मतलब कि छोटे से पावर से बहुत अधिक पावर देगा। ठीक है, इसका नाम जो है BC547 है। ठीक है, तो ये BC547 इस ट्रांजिस्टर को बोलेंगे। तो इस ट्रांजिस्टर का यूज़ क्या है, ये क्या करता है, छोटी सी फ्रिक्वेंसी को बहुत हाई लेवल में बढ़ाकर देता है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं आज आपको इसके बारे में पूरा बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। और इसमें जो ये तीन टांगे हैं, इन तीन टांगों के क्या यूज़ है, और तीन टांगे जो ये हैं इनका क्या नाम है, तो इस पेपर में आपको लिखकर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो पहली जो टांग होती है इसे हम लोग इमीटर बोलते हैं। तो ये BC547 इसका नाम हो गया। ठीक, उधर से जो पहला इसमें एमीटर होता है, दूसरा बेस होता है, तीसरा कनेक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो है इस टाइप से इसका डायग्राम हो गया। अब इसके बाद ये जो होता है ये दो तरीके से काम करता है। पहला तो ये स्विच की तरह काम करता है, और दूसरा क्या करता है, ये छोटी सी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हाई लेवल में बढ़ाता है। ये ऑन ऑफ वाला पहला तो काम स्विच का हो गया। ठीक है, और जो दूसरा ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। एम्पलीफायर का मतलब ये है कि आप जैसे छोटे से माइक, जैसे माइक में आप बोलते हैं हेलो, तो वो क्या होता है, बहुत तेजी से जो साउंड होता है उसमें बहुत तेजी से साउंड करके आवाज आती है। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर का ये काम हो गया। ये देखिए, जैसे इसमें छोटी सी ऐसे फ्रिक्वेंसी जाएगी हेलो करके। ठीक, अब जब ये इसको मैंने इसको बीच में लगा दिया, तो ये क्या करेगा, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी इसको बहुत हाई करके इस टाइप से आगे की ओर बढ़ाता है। तो ये इसका दूसरा काम हो गया। ये जो है माइक में यूज होता है। ठीक है, और अगर आपने इसका यूज सीख लिया तो आप बहुत से प्रोजेक्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और हर जगह इसका ही यूज करेंगे। ये देखिए, माइक में हम लोग छोटे से माइक में जैसे बोलते हैं, तो ये इसको छोटे से हल्की सी आवाज को बहुत हाई लेवल में बढ़ाकर साउंड से दिखाता है। ठीक है, इस टाइप से मैंने इसका हल्का सा आपको डायग्राम दिखा दिया। अब उसके बाद जो दूसरा जो चीज है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो ये बीच में जो है बेस है, और जो किनारे जो है वो इधर साइड एमीटर हो गया, और जो इधर जो लेफ्ट साइड है वो आपका कनेक्टर हो गया। तो ये जो होता है ये एनपीएन, जो एनपीएन श्रेणी में काम करता है। एनपीएन श्रेणी का मतलब क्या होता है कि वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने 5 वोल्ट का एक सप्लाई दिया। ठीक है, तो और नीचे बेस से हम लोगों ने एक मतलब पॉजिटिव वाला इसमें सप्लाई दी। तो ये अगर बीच में हम लोग कोई सप्लाई पॉजिटिव की नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट ही नहीं निकालेगा। जो 5 वोल्ट की हम सप्लाई दे रहे हैं, तो वो कैसे क्या होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप इसको मतलब थोड़ा सा देखिए, समझिए। तो ये मैं पूरा पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना तो बहुत ही आप नई नई चीज़ें सीख जाएंगे। चलिए मैं एनपीएन के बारे में आपको बताता हूँ। तो एनपीएन का मतलब होता है निगेटिव निगेटिव, और पी का मतलब होता है पॉजिटिव। तो किनारे किनारे जो है ये निगेटिव के पॉइंट है, और जो बीच का जो पॉइंट है वो पॉजिटिव का पॉइंट है। मतलब हमारा ये कहना है जहाँ पर ई लिखा है वहां पर अगर हमने निगेटिव का सप्लाई दी, और जो बीच में हमने अगर पॉजिटिव की सप्लाई दी, तभी वो सी के द्वारा आउटपुट निकल कर बाहर आएगा। और जो बेस है, तो बेस में क्या होगा, जो बेस मतलब पॉजिटिव है, वहां पर जब तक हम कोई भी सप्लाई को मतलब जैसे मान लो 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो 5 वोल्ट का एक गुना मतलब एक गुना से भी आधा, जैसे 0.6 और 0.7 वोल्ट हमें बीच में देना होगा। तब जाकर ये उसकी सप्लाई को आगे बहुत बूस्ट करके बढ़ाकर देगा। ठीक है, तो इसके लिए मतलब क्या करना होगा, बीच में हमको एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो बीच में जैसे बेस है, तो बेस में यहाँ पर जैसे 5 वोल्ट की सप्लाई, हम जैसे हम आपको डायग्राम दिखा दे रहे हैं। तो जैसे मान लो ये बैटरी है 5 वोल्ट की, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो इधर पॉजिटिव का जैसे निगेटिव वाली सप्लाई हमने ई में दे दी, तो इस टाइप से हमने ई में नेगेटिव वाली सप्लाई दे दी। अब उसके बाद जो पॉजिटिव की सप्लाई है उसको हमें बेस में देने के लिए, मतलब बीच में देने के लिए एक रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। तो रेजिस्टेंस हमारा 1K का रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, 1K हो या उससे कोई भी ज्यादा हो हल्का फुल्का, तो मतलब 1K से मिनिमम ना हो, ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बीच में इसकी सप्लाई इस टाइप से दे देंगे, तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस मतलब देंगे, तो ये 0.6 और 0.7 के वोल्ट पर उसको वो सप्लाई देगा। तब ये जाकर जो BC547 जो है ये, तो इसके पावर को बहुत तेजी से बूस्ट करके आगे दिखाएगा। इसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, मैंने रेजिस्टेंस बना दिया, और यहाँ पर एक ये 1K का रेजिस्टेंस है। पॉजिटिव सप्लाई हमें 20 में देनी है, और उसके बाद जब हम लोग बीच में ये जोड़ेंगे तभी ये जो
ई पर हमने माइनस की सप्लाई दी है, तभी ये आगे जो सी लिखा है वहां पर ये सप्लाई आगे निकल पाएगी। तो ये आगे मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, बस मैं आपको ये थोड़ा सा यूज करके सिखा रहा हूँ। तो आज की क्लास थोड़ी सी मतलब एक तरीके से बोरिंग टाइप की लगेगी, क्लास नहीं है, मतलब एक तरीके से आपको मैं नई चीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वीडियो को जरूर मतलब कि लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो आगे में अभी तो मैंने कॉपी पेन से आपको समझा रहा हूँ, आगे मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। मान लो ये एक एलईडी टाइप की मैं इसमें बना रहा हूँ। तो एलईडी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव, ये 5 वोल्ट की एलईडी है, तो 5 वोल्ट की इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव का टर्मिनल होगा। तो नेगेटिव वाली जो सप्लाई होगी वो मैं सी से इसमें डाल दूंगा, और जो पॉजिटिव वाली सप्लाई होगी मुझे वो डायरेक्ट देनी होगी, जो रेजिस्टेंस के पहले से ही स्टार्टिंग होगी। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर ये सर्किट आप समझ गए, मतलब इसको कॉपी पेन से जैसे आपने समझ लिया तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। और जो ऊपर जो सी वाला है उसको हम लोग निगेटिव वाले को डायरेक्ट सप्लाई वहां से दे देंगे, सी से ई से जो आई है वो सी से निकल रही है, और ये तब ही निकलेगी जब बीच में हम लोग पॉजिटिव वाला टर्मिनल देंगे, और उसमें भी बीच में जब रेजिस्टेंस लगा होगा। इससे क्या होगा, आप लोग तो ये सोच रहे होंगे तो इसे तो हम तो डायरेक्ट जलाएंगे। अरे यार, डायरेक्ट जलाने में पता है क्या होता है कि उसमें वो हमारी जो एलईडी होती है बहुत ही जल्दी फूक जाती है। तो चलिए मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। ई वाले पर मैंने निगेटिव वाला एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, और पॉजिटिव वाला मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ बैटरी का, ठीक। तो इसके पहले इसको हमें यहाँ पर 1K का एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। 1K का रेजिस्टेंस अगर आपके पास हो या इससे ज़्यादा हो वो भी आप लगा सकते हैं। बस हमको क्या करना है कि जो मतलब कि पावर है उसको कंज्यूम करके कम करना है, ठीक है। मतलब जो 100 गुना है उसको हमने 10 गुना कर देना है, 10 गुना से भी 5 गुना, मतलब 10 गुना नहीं, 100 गुना है तो उसको हम लोग 10 करना है, मतलब उसका 10वां हिस्सा हमको करना है, ठीक है। तो इस टाइप से एलईडी है, एलईडी से भी हम लोग सप्लाई निकाल लेंगे, और रेजिस्टेंस को भी हमने बीच में जोड़ लिया है। तो इन सबके जैसे निगेटिव वाला हमने इसमें एक ब्लैक वायर सी से ये निकाल लिया, और जो ई से हमने एक सप्लाई ब्लैक वायर की बैटरी वाली जोड़ दी है, ठीक है। इतना तो आप वीडियो में आराम से देख रहे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, बैटरी के कनेक्शन कर लेंगे। बैटरी में हम लोग बहुत ही आराम से कनेक्शन कर लेंगे। इसमें टर्म जो पॉजिटिव और निगेटिव का है उसमें पॉजिटिव में प्लस और निगेटिव में माइनस का हम लोग तार जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग जो सी से निकला हुआ पॉइंट है माइनस का वो उसमें जोड़ेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब बैटरी, जैसे मैं वो बैटरी वाला कनेक्टर है उसको मैं बैटरी में जोड़ दे रहा हूँ, और ये जो सप्लाई है इसको मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ डायरेक्ट। देखना इसमें क्या होगा कि ये जलेगा नहीं अभी, क्योंकि जब तक हम लोग बीच में सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये नहीं जलेगा। तो जैसे हमने इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये इसको आराम से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये सब काम करने में आप सावधानी जरूर बरतें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्त लोग, ठीक है दोस्त। देखिए ये अभी जल नहीं रहा है, तो ये तभी जलेगा जब हम लोग इसमें इसको जोड़ेंगे। बीच में जो 1K का है इसमें हम लोग जब तक पॉजिटिव वाला ये सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये नहीं जलेगा। तो हम इसमें जैसे ही इसको छुआएंगे देखना ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे हमारा फायदा ये रहेगा कि ये हमारा सर्किट, जैसे जो सर्किट हमने बीच में बनाया है तो हमारी एलईडी फूकेगी नहीं। तो हमने इसमें लगाया और देखिए कितनी बढ़िया ग्लो कर रही है, जैसा जलता है आपका वैसे ही जलेगा, बहुत अच्छा। हल्का सा बस ये है कि आपकी सप्लाई वैसी जाएगी, एम्पेयर कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे एलईडी है जो फूकेगी नहीं, ठीक है। तो मेन मकसद हमें एलईडी को बचाना है। तो अब बीच में हम लोग एक स्विच लगा लेंगे। स्विच को लगाने के बाद अब इसमें हम लोग स्विच दबाकर इसको चालू कर और बंद कर सकते हैं, ठीक है। चालू भी करेंगे और आराम से बंद भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी वो मतलब एक तरीके से बोरिंग टाइप की आपको लगी, क्योंकि बीच में हमने कॉपी पेन लगा लिया। तो कॉपी पेन से लोग जो है बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन उसमें पता है कॉपी पेन से एक फायदा होता है, बहुत चीज़ सीखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप का जो डायग्राम था मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो इस जो BC547 जो ये सर्किट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें और भी सर्किट जो होंगे मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने डायग्राम अगर समझ लिया है तो इस चीज़ को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझदार इतने हैं ही, ठीक है दोस्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो शेयर करें। और वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं क्या। तो देखिए बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है ई में जुड़ा है, और उसका आउटपुट सी से निकला हुआ, और बीच में हमने बी का पॉजिटिव डाल दिया है, लेकिन उससे पहले हमने एक 1K का रेजिस्टेंस डाला है और स्विच लगा दिया है। तो ये सप्लाई इस टाइप से जाएगी। तो दोस्त इससे क्या होगा, हमारा सर्किट जो है मतलब आगे की जो एलईडी है वो सेफ हो जाएगी, और एम्पियर कम हो जाएगा, जिससे हमारी
एलईडी जलेगी नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।